हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, बात करते हैं आज हम वैदिक मैथमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे वैदिक मैथमेटिक्स में दो आइडेंटिटीज, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं सर्व समीकाएं। क्या कहते हैं? सर्व समीकाएं कहते हैं। चलिए समझते हैं, देखते हैं बोर्ड पर कि कौन कौन सी दो आइडेंटिटीज हमें पढ़नी है। पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, आइडेंटिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्व समीका। ठीक है, क्या कहते हैं? सर्व समीका। सर्व समीका, ठीक है। अगर हम कहें नॉर्मली, इसको हम सामान्य तरीके से कह सकते हैं रूल। ठीक है, सर्व समीका क्या है? नंबर वन हम आपके सामने लिखते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको कर दिया एक बॉक्स में क्लोज। ठीक है, क्या कर दिया मैंने? इसको एक बॉक्स बना के इसको बंद कर दिया। आपको ये आइडेंटिटी दिख रही होगी, ये सर्व समीका दिख रही होगी। इस सर्व समीका को हम कहाँ यूज करते हैं? ठीक है, तो इसके आगे लिखेंगे हम, ऐसा एरो का साइन लगाएंगे और ये लिखेंगे कि इसको हम कहाँ यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं भाई? इसका उपयोग करते हैं। चलिए पहले आप लोग ये बताइए कि आपको बोर्ड पर हेड राइटिंग एंड आवाज दोनों चीजें क्लियर समझ में आ रही हैं कि नहीं। अगर दोनों चीज क्लियर हैं तो आप लोग बढ़िया थम्स अप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए भाई, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, मैंने एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में कहते हैं a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। आखिर सर हम इसको किस लिए यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं? तो किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए समझते हैं कि कैसे हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से, इस सर्व समीका की मदद से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने एक एग्जाम्पल में कहा कि आपसे कहा कि सर आपको बताना है 13 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कि 13 का स्क्वायर क्या होता है। तो हमें 13 का स्क्वायर बताना है, तो कैसे बताएंगे? चलिए समझते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे, देखिए भाई ये जो फॉर्मेट है ए प्लस बी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? ए प्लस बी के फॉर्म में, और यहाँ पे हमें सिर्फ 13 लिखा हुआ मिल रहा। तो हम इसको कैसे ए प्लस बी के फॉर्म में बनाएं? समझ में आ गई बात? चलिए समझते हैं। इसको अगर हमें ए प्लस बी के फॉर्म में बनाना है तो हमें इसको कुछ लिखना होगा। तो हम 13 को दूसरा तरीका क्या लिखें, जिससे कि उसके बीच में प्लस का साइन आ जाए। तो हम 13 को लिखेंगे, 13 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 13 का स्क्वायर, 13 को हमने क्या लिखा? 10 प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये बताइए इस तरीके से बन चुका कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल बन गया। जब ये इसके जैसा बन गया तो इसमें पहले वाला जो टर्म है इसको नाम देंगे हम ए। इसको हम क्या मानेंगे? ए मानेंगे, और इसको हम क्या मानेंगे? बी मानेंगे। क्या मानेंगे? बी मानेंगे। समझ में आई बात? आपने कहा सर ठीक है। चलिए भाई, अगर आपने इसको ए और बी मान लिया है तो ये ए प्लस बी का स्क्वायर हमारा क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
आपको बस इस फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी को फॉलो करना है और आंसर को निकालना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इक्वल का साइन लगाएंगे। ए की जगह कितना लिखना है हमारा, यहाँ ए की जगह कितना आ रहा है 10, तो यहाँ लिख देंगे 10 का स्क्वायर प्लस 2 आ गया। ए की जगह कितना लिखना है 10, बी की जगह कितना लिखना था 3, 2ab हो गया, प्लस का साइन है प्लस लगाया, बी की जगह क्या आया हमारा 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। समझ में आई बात। चलिए 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई 100 प्लस 2 10 जा 20, 23 जा 60, मतलब कि चलिए इसमें हिंदी में बता देता हूँ, 2 का गुणा करेंगे 10 में, 10 का गुणा करेंगे 3 में, तो 2 का गुणा किया 10, 10 दूनी 20, 20 का गुणा किया 3 में, 20 तिया 60, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 3 का वर्ग करेंगे तो आ गया 9, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 169। तो फाइनली हमारा 13 का स्क्वायर क्या निकल के आ गया 169, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन, इस आइडेंटिटी को अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको स्क्वायर आना जरूरी है। अगर आपको किसी भी नंबर का वर्ग नहीं याद है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ देखो, अभी मैं 10 का स्क्वायर आया, मैंने मुझे याद था तो मैंने कर लिया। 3 का स्क्वायर, मान लीजिए कोई और बड़ा नंबर आया तो हम, अगर हमें स्क्वायर याद नहीं है तो हम कैसे करवाएं। इसलिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। उस चैनल पर आपको स्क्वायर, आपको 1 to लेकर 100 तक के सारे स्क्वायर है, 1 to 30 तक के क्यूब आपको वहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक लगा हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। हाँ, आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ साइड में बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने जैसे कहा, मैंने कहा 27, क्या कहा आपको निकालना है 27 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, चलिए भाई सबसे पहले बात आती है कि हम 27 को और क्या लिख सकते हैं, हमें 27 को a प्लस बी के फॉर्म में बनाना है। अगर हमने 27 को a प्लस बी के फॉर्म में बना लिया तो हम ये आइडेंटिटी लगा पाएंगे। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 7 लिख सकते हैं कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं टेंस फॉर्म में इस तरीके से, आप इसको 25 + 2 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आप ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं, आप 25 + 2 लिख लो, आप 26 + 1 लिख लो, आप 24 + 3 लिख लो, जैसी आपकी इच्छा आप वैसे लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हमें ऐसा देखो, जैसे अगर हम, मुझे 20 का इसका स्क्वायर मैं आराम से निकाल सकता हूँ, 7 का स्क्वायर मैं आराम से निकाल सकता हूँ, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर अगर आपको आता हो तो निकाल सकते हैं। इसलिए हम कैलकुलेशन को बढ़ाने ना चाह रहे हैं, कैलकुलेशन को बढ़ाना नहीं चाह रहे, ज़्यादा गुणा एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना चाह रहे, इसलिए हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, 0 वाले डेसिमल। 20 + 7 हो गया। अब इस तरीके के फॉर्मेट में बन गया है कि नहीं, तो इस फॉर्मूले को खोलेंगे, फॉर्मूले को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं इक्वल का साइन आगे, ए की जगह कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ए और बी की जगह हो जाएगा 7, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना होता है 20 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी की जगह 2 इंटू ए की जगह कितना आया है 20 इंटू बी की जगह कितना है 7 प्लस बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 400 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 40, 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 280 प्लस 7 7 जा 49। चलिए समझते हैं, देखो 20 का स्क्वायर वर्ग कितना होगा 400, 2 का गुणा 20 में करेंगे 20 दूनी 40, 40 का गुणा 7 में करेंगे 40 7 280, ये आ गए। 7 का स्क्वायर किया कितना आ गया 49। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं आगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 400, 280 और 49 कितना आ जाएगा, देखिए एडिशन करना भी सीखिए यहाँ से। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कैसे मैं एडिशन कर रहा हूँ। यहाँ कितना लिखा है 400, यहाँ कितना लिखा है 280, तो 200 पूरा है कि नहीं, तो पहले ऐड करो 400 में 200 कितना हो गया 600। अब इसमें 80 और ऐड कर दो 680 बचा, और ये कितना बचा 49, 80 में 49 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 129, 600 में 129 ऐड करेंगे 129 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 729। अब आप कह रहे हो कि सर आपने तो एडिशन करने में इतना टाइम लगा दिया, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मुझे तो दिख रहा था कि 729 वगैरह में लिख देता, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, आप दूसरे तरीके भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। फटाफट लिखो 400, उसके नीचे 280,
फिर आपको लिखना 49, अच्छा सर ऐड करना है, 0 में 9 को जोड़ा 9, 8 और 4 12, 1 कैरी है, 4 और 2 6 और 1 7, सर 729 आएगा। ये भी एक नॉर्मल तरीका है, बट इसमें करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको आप जल्दी फटाफट माइंड में ही कर सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया है ना? चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं आपको और आगे बताता हूँ। इसकी भी एक ट्रिक भी है, उसको भी बताऊंगा। अभी हमने 2 डिजिट का नंबर्स का सीखा, अभी हम 3 डिजिट का भी सीखेंगे, उसका स्क्वायर कैसे निकालना। फटाफट आप लोग नोट करेंगे इसको। चलिए भाई, आपके सामने आइडेंटिटी अभी लिखी है, मैंने इसको इरेज नहीं किया, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट निकालना है 54 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर निकालना है? 54 का स्क्वायर निकालना है। तो 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 + 4, ठीक है, लिख दिया। इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए भाई, अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस आइडेंटिटी की हेल्प से जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में कर पाएंगे। देखो, इस आइडेंटिटी को आपके माइंड में याद होना चाहिए, सेट होना चाहिए कि भाई ये सही आइडेंटिटी होती है इसका निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हमें सीधा पता था 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। आपको यहाँ इस फॉर्मूले को यूज करते जाना है। आपको इसका आंसर क्या आएगा, वो ए की जगह 50 आएगा कि नहीं। देखो भाई, ए की जगह आपने समझ लिया कि ए की जगह 50 आएगा, और बी की जगह क्या आएगा? बी की जगह आएगा 4। ए का स्क्वायर मतलब कि 50 का स्क्वायर, 50 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 2500 आ गया। प्लस 2ab, इन दोनों का गुणा कर दो। 50 × 4 करेंगे 200 हो गया। 200 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 400 हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया? 16। अब भाई ऐड कर दो, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 29 16, तो 2916 2916 हमारा आ गया। और हम कह सकते हैं कि सर 54 का स्क्वायर हमारा निकल के आ गया है 2916, दैट इज द आंसर। ये था जल्दी करने का तरीका, ठीक है। अब इसको कॉन्सेप्ट से भी कर लो भाई, देख लो कॉन्सेप्ट से। इसको हमने क्या लिख दिया? 50 + 4 का स्क्वायर। ए की जगह कितना आ गया हमारा? 50। बी की जगह कितना आ गया? 4। 50 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 × 50 × 4 2ab प्लस 4 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 2500। इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 400 प्लस 16। जैसा इफ इसी आइडेंटिटी को लगा के मैंने ऐसे किया था, लेकिन आपने इसको क्या किया? लिखा। हमें पेपर में नहीं लिखना है। लिखना, अगर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, अगर वो इसको लिख रहे हैं पेपर में, तो वो सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अब इनको ऐड कर लीजिए फटाफट। इनको ऐड करेंगे तो 2916 ही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए समझते हैं, नेक्स्ट समझते हैं भाई। अब हमें सीखना है 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इसी आइडेंटिटी की हेल्प से हम 3 डिजिट के नंबर, मतलब 3 अंकों के नंबर का संख्या का भी क्या निकाल पाएंगे? वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए भाई समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा आपको निकालना है 112 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर निकालना है? 112 का स्क्वायर निकालना। तो 112 को हम क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में? 110 को 12 को हम लिख सकते हैं इसे 110 + 2। आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ए प्लस बी के फॉर्म में बन गया, ए प्लस बी के फॉर्म में बन गया। फटाफट ये आइडेंटिटी लगा दो फॉर्मूले को। ए की जगह कितना हो जाएगा हमारा? बताइए, ए की जगह कितना हो जाएगा? 110। कितना हो गया? 110। बी की जगह कितना हो गया? 2। चलिए भाई फटाफट रखते जाइए। ए की जगह कितना आ जाएगा? 110 का स्क्वायर प्लस 2। ए की जगह कितना आएगा? 110। बी की जगह आ गया 2 प्लस बी का स्क्वायर। बी की जगह कितना आ गया? 2 का स्क्वायर। चलिए भाई आंसर बताइए कितना आएगा? 110 का स्क्वायर। देखो भाई, ये ऐसे नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये भी चीज समझो। 11, ठीक है। देखो भाई 11 का हमें पता है, आपको पता होना चाहिए कि 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। जीरो में क्या होता है? जब भी आप किसी एक जीरो का स्क्वायर करेंगे तो वो इस आंसर में डबल जीरो हो जाएंगे। अगर आप 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे। अगर आप किसी नंबर में 3 जीरो हैं और आप उसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसमें 6 जीरो आएंगे। यहाँ 1 जीरो था तो आंसर में यहाँ आपको 2 जीरो लगाना है। आपने निकाल लिया 110 का स्क्वायर। समझ में आई बात? यस और नो? अगर समझ में बात आ गई है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। ये हमारा आ गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? इनका मल्टीप्लाई करो। देखो भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फटाफट आओ।
2 2 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई 11 करेंगे, 11 4 जा 44, 0 का 0। हिंदी में कैसे बोलेंगे, 2 दूनी 4, 4 का गुणा किया 11, 11 चौक 44, 0 का 0 प्लस 2 दूनी 4, इन सबको जोड़ो भाई, कितना आएगा। देखिए भाई आपको याद रखना है यूनिट प्लेस, हम इकाई का अंक जोड़ रहे हैं, 4 आ गया, दहाई का अंक 4, 4 आ गए जाके था, 4 और 1 5 हो गया, 2 के 2, 1 का 1, ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया 112 का स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आ गया, 112 का स्क्वायर। समझ में आई बात। चलिए हाँ, हम लोग को नीचे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है तो बताइए फटाफट, वैसे दिखना तो चाहिए, यहाँ पे क्लियर है सब कुछ। चलिए भाई दिख रहा है, हम ये क्वेश्चन यहीं पे और कर लेते हैं। जैसे देखो भाई, शायद ये सीक्वेंस में गड़बड़ी हो गई है, 4 वाला है एग्जाम्पल। 5th एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे मैंने कहा आपसे, आपको निकालना है 127 का स्क्वायर। किसका निकालना है, 127 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 120 प्लस 7। अब आपको सब पता चल गया ना कि ए की जगह 120 लेना है, बी की जगह 7 लेना है। तो मैं अब सीधा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ये वाला टर्म नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। चलिए जैसे मैंने इसको किया था ऐसे कर रहा हूँ मैं, 120 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 2 0 ऐड कर देंगे, प्लस 2ab, दोनों का गुणा करो, 12 दूनी 24। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ पा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ। देखो आइडेंटिटी अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 127 का स्क्वायर निकालना है। ए की जगह कितना लेना है 120, तो ए की जगह लिख लो 120 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह कितना आएगा 120 प्लस बी की जगह, प्लस नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, बी की जगह कितना आ गया 7 प्लस 7 का स्क्वायर। चलो भाई अब गुणा करो फटाफट, 120 का 120 का वर्ग करेंगे तो आएगा 14,400 प्लस इनका गुणा करो, 12 दूनी 24। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो देखो ऐसे कर लो, 7 का गुणा करो 12 में, 12 सत्ते 84, 84 में 2 के गुणा करो, 2 चौको 8, 2 8 16 और 1 0 ऐड कर दो 1680 प्लस 7 7 जा 49। अब जोड़ो भाई, इसको जोड़ेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। लिख लो भाई 127 का स्क्वायर आ गया, 0 में 9 को ऐड किया 9 आ गया, 4 और 8 को ऐड किया 12 आ गया, 6 और 4 को ऐड किया 10, 10 और 1 11, 1 और 5 6, 6 और 1, सही ऐड कर रहा हूँ कि नहीं मैं भाई बता देना। 9 का 9 आ गया, 8 और 4 12 का 1 आ गया, 6 और 4 10 और 1 11, 5 और 1 6 हो गया और ये 1 आ गया, 16129, ये हमारा क्या आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर। समझ में आई बात। चलिए अब हमें समझना है ट्रिक, फिर हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए आप लोग पहले इसको नोट कर लो फटाफट में, मैं आपको बताता हूँ ट्रिक इसकी क्या है। आप लोग इस 127 का हमने स्क्वायर निकाला है, इसको मत करिएगा अभी क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा है, मैं इसको दोबारा। चलिए भाई हम 127 का स्क्वायर मैं आपको एक बार फिर से बाहर दोबारा निकाल के बता दे रहा हूँ। 127 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको a प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे। a प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 120 प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब a की जगह हमें कितना लेना है 120 और b की जगह लेना है 7, क्या लेना है 7। चलिए भाई इसमें लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 120 का स्क्वायर प्लस b का 2ab, a की जगह कितना है 120 इंटू बी की जगह कितना आया 7, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। चलिए भाई 120 का स्क्वायर करें, 120 का वर्ग करेंगे तो आएगा 14,400 प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84, 840 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 2 चौके 8, 2 8 16, 1680 प्लस 7 सत्ते 49, ये हमारा क्या आ गया
अब हम इन सभी को ऐड करेंगे। अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16129। तो यहाँ से हमारा 127 का स्क्वायर निकल के आ गया है 16129। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए भाई फटाफट यहाँ पे आप लिखेंगे, अच्छे से हैशटैग कर लीजिए। ये आपके सामने आ गई बढ़िया बेहतरीन ट्रिक। इसी फॉर्मूले से इस ट्रिक को ओरिजिनेट किया गया है, इसी ट्रिक से, इसी फॉर्मूले से, इन्हीं आइडेंटिटी से, इस आइडेंटिटी से ही ये बनी हुई है। चलिए हम सीखते हैं कि कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने किया था 13 का स्क्वायर निकाला था, आपने कहा बिल्कुल सर। तो चलिए हम उसी से शुरुआत करते हैं। 13 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? 13 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से सुनना है, आपको ध्यान से देखना है। अगर आप नोट कर रहे हो, बिल्कुल नोट मत करना है नोटबुक में अभी। आप नोट तब करेंगे जब मैं आपको पूरा समझा दूंगा। इसको ट्रिक को समझ लीजिएगा, पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद आपको नोट करना है। समझ में आई बात? उससे पहले कोई भी इसको नोट नहीं करे। अगर जो नोट कर रहे हैं समझ लेना, वो ये सोच के बैठा है कि आज मुझे ट्रिक सीखनी ही नहीं है। चलिए भाई ट्रिक सीखते हैं। देखना ध्यान से सुनूंगा, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आपको जहां समझ में नहीं आए हैंड रेज करके बता देना। देखो भाई 13 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? 13 का स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 3 दिख रहा है ना, इस 3 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। इस 3 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा? आपने कहा सर 9 लिख दीजिए। समझ में आ गई बात? सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, जो 3 था 3 था, इस 3 का स्क्वायर किया, कितना आया? 9 एज इट इज लिख देना है। समझ में आ गई बात? दूसरा स्टेप ध्यान से सुनिए, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। देखो यहाँ जो 1 लिखा है ना दूसरे डिजिट पे, 1 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 1 3 जा 3, 3 एकम 3। अब ये 2 है, ऊपर 2 लिखा, इस 2 में भी गुणा कर दो। इन दोनों को गुणा किया, 1 और 3 का गुणा किया, जो आंसर आया उसका गुणा 2 में करो तो कितना होगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया? 6 लिख दो फटाफट इसके आगे, 6 आ गए। अब हमारा 1 बचा, इस 1 का क्या करना है? स्क्वायर। तीसरा स्टेप सुनो, 1 है ये, इस 10th डिजिट है, दहाई का अंक है, इसका करो वर्ग। 1 का वर्ग करेंगे, कितना आया? 1, और ये आ गया 13 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ठीक है, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। जैसे मैंने कहा 17 का स्क्वायर निकालो। किसका कहा? 17 का स्क्वायर। स्टेप नंबर 1, 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 49 का 9 लिखा। अब आपने कहा सर हमारा आया है 49, क्या आया? 49 आया, और सर आपने लिखा है सिर्फ 9, तो 4 कहाँ गया? बताइए भाई कहाँ गया? तो 4 को हम हासिल के लिए लिख लेंगे कि 4 हमारी क्या हो गई? 4 जो है वो हमारा कैरी हो गया, हासिल हो गई। समझ में आई बात? ये हमारा क्या हो गया? कैरी बन गया। अब हमें फिर से स्टेप नंबर 2 क्या करना है? जो 2 नंबर्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 बन जा 7, 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 7 2 जा 14, 14 में 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 18, कितना हो गया? 18, 18 का 8 लिखेंगे, कितना आ गया था? 18 आ गया था, 8 हमने यहाँ लिख दिया। 1 हमारी क्या हो गई? कैरी हो गई। क्या हो गई? कैरी बन गई। फिर क्या है? थर्ड स्टेप, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, उसमें एक कैरी ऐड करेंगे, कितना हो गया? 1 में 1 कैरी ऐड करेंगे, 2 हो गया, कितना आ गया? 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2, और ये आ गया हमारा 17 का स्क्वायर। समझ में आई बात कि नहीं भाई? समझ में आ गई ना? चलो एक और देखते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, आपको निकालना है 26 का स्क्वायर। क्या निकालना है? 26 का स्क्वायर निकालना है। मैं इसको इरेज कर देता रहूँगी, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। अब हमें निकालना है 26 का स्क्वायर। देखो भाई कैसे निकाल, स्टेप नंबर फर्स्ट, 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 36। 36 का 6 लिखा मैंने, तो 3 हमारी क्या हो गई? कैरी हासिल बन गई।
अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा 12, कितना आया 12, 12 में करो 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 12 2 जा 24, कितना आ गया 12 2 जा 24, 24 आ गया, यस 24 में हमें कितनी कैरी ऐड करनी है 3 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 27, 27 का क्या आया 7 और 2 हमारी क्या बन गया कैरी, क्या बन गया कैरी, वो वाली कैरी नहीं बनी जो सब्जी खाते हो, करी समझने लगो उसको पता चले, कैरी और करी, वो करी होता है ये कैरी है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आ गया 7। अब हमारा थर्ड स्टेप नंबर 3 क्या था, जो नंबर है उसका क्या करना है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2 2 जा 4, कैरी कितनी है 2, 4 में 2 ऐड करेंगे कितना हो गया 6, तो यहाँ क्या आ गया 6 और ये हमारा क्या हो गया आंसर, तो 26 का स्क्वायर कितना निकल के आ गया 676। चलिए मैं थोड़ा हिंदी में बता दे रहा हूँ ये, क्योंकि मैं भी इंग्लिश नहीं बोल रहा था। चलिए हिंदी मीडियम वाले सुने ध्यान से, पहला हमें पहले क्या करना है, सबसे पहला काम करना है हमें, जो पहला डिजिट है इकाई का अंक, इसका वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो आया 36, 36 हमारा आ गया, देखो यहाँ 36 का हमने 6 पहले लिख लिया, 3 हमारी क्या बन गया हासिल, क्या बन गया 3 हासिल बन गया, आगे अगला जो नंबर आएगा उसमें हम इसको जोड़ेंगे। फिर हमें दूसरा क्या काम करना है, दूसरा काम है कि जो दो नंबर हैं इन दोनों का आपस में गुणा करो, 2 6 12, 12 में करना है इस 2 का गुणा, 12 दूनी 24, 24 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 27, 27 का 7 लिख लिया, 2 हमारी क्या बन गई हासिल, क्या बन गई हासिल। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे जो नंबर आएगा उसमें इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे उसमें इसको जोड़ेंगे, ठीक है भाई। चलिए 2 का स्क्वायर करेंगे, अब तीसरा स्टेप है हमारा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आ गया 6, हमारा आंसर आ गया। बताइए आप लोगों को क्या चीज़ समझ में नहीं आई, क्या आपको ये ट्रिक समझ में आ गई है, अगर ट्रिक समझ में आ गई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको दूसरी आइडेंटिटी बताते हैं। चलिए भाई अब हमें नेक्स्ट आइडेंटिटी सीखनी है, मुझे तो भाई मेहनत करनी नहीं है नेक्स्ट आइडेंटिटी लिखने में, आपको करनी, लेकिन अभी कोई लिखेगा नहीं। देखो भाई ये प्लस है, इसको हटाएंगे ये बन गया माइनस, ये प्लस था इसको करना है माइनस, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का b स्क्वायर, बाकी सब कुछ सेम। दूसरी आइडेंटिटी के बारे में समझते हैं। देखिए भाई दूसरी यहाँ नंबर चेंज करते हैं भाई, यहाँ नंबर चेंज करेंगे हो गया 2। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी सेकेंड सर्वसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को हम कहाँ यूज करते हैं, तो इस आइडेंटिटी को भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कोई सा भी हो, चाहे वो 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का, हम इसका आसानी से इस आइडेंटिटी की हेल्प से, इस सूत्र की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस समीकरण की मदद से उसका वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए भाई समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे भाई मैंने लिखा 27, 27 तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा भाई, हम थोड़ा लिखते हैं, थोड़ा अच्छा सा नंबर लेते हैं 57 का स्क्वायर। हमने आपसे कहा है आपको 57 का स्क्वायर निकालना है, हमें स्क्वायर निकालना है इस आइडेंटिटी की हेल्प से, हमें स्क्वायर निकालना है इस आइडेंटिटी की हेल्प से। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, इसको a माइनस बी के फॉर्म में बनाना होगा, इसको ऐसा जैसा बनाना होगा कि नहीं। हमने कहा सर बिल्कुल सही बात है, तो चलिए भाई बनाते हैं इसको। क्या हम 57 को ऐसे नहीं लिख सकते 60 माइनस 3 का स्क्वायर, आपने कहा सर बिल्कुल, हम बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया। अब देखिए भाई पहली जगह पे जो आएगा इसको हमें मानना है a, दूसरी जगह पे जो आएगा उसे मानना है b, इस आइडेंटिटी को फॉलो करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a की जगह कितना है 60, तो हमने लिखा 60 का स्क्वायर,
फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ गया माइनस 2 का 2, ए की जगह कितना है 60 रखेंगे, बी की वैल्यू कितनी लेनी है 3 लिख ली, प्लस का साइन प्लस बी का स्क्वायर, 3 का कर देंगे हम स्क्वायर। चलिए भाई बताइए 6 का स्क्वायर 36, 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो इसके साथ लगा दो, ये आ गया 60 का स्क्वायर, माइनस का साइन माइनस लगाओ, 2 का मल्टीप्लाई करो इसमें, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है, देखो भाई जल्दी कराएं, 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूनी 6, 6 6 36, जीरो का जीरो आ गया 360, प्लस 3 त्रिका 9। देखो भाई अब सबसे पहले इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। चलो भाई करते हैं, कैसे करेंगे, पहला तरीका तो जो आप कर रहे हैं अभी, जीरो में से जीरो को सब्ट्रैक्ट किया, जीरो जीरो को माना 10, 10 से 6 को किया 4, इसकी कैरी आ गई, इसमें हो गया 4, फिर बच्चा कितना 2 और आ गया सर 3, और इसमें आप करना है हमें ऐड 9, तो सर आपका आ गया आंसर हमारा आ गया 3249। ऐसे किया आपने सब्ट्रैक्शन, ऐसे नहीं करना था। चलो देखो यहाँ कितना लिखा है 3600, और यहाँ कितना लिखा है, यहाँ लिखा है 3600, यहाँ लिखा है 360, 3600 में से थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें आपको सिर्फ इतने नंबर पे फोकस करना है, 600 और ये 60, इसको क्या लिख सकते हैं हम 300 प्लस है, यहाँ समझा दे रहा हूँ मैं, कितना है 3600 और 360, 360 को हम क्या लिख सकते हैं 300 प्लस 60 लिख सकते हैं कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल, और ये हमारा कितना है 3600, 3600 को क्या लिख सकते हैं हम 3000 प्लस 600। अब देखो 600 में से 300 घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन करना है ना, 600 में से 300 घटाएंगे बचे कितने 300, 300 में से 60 और घटा दो कितने बचे 240, तो आ गया 3240, इनको ऐड किया तो इतना आ गया, ये आ गया हमारा 57 का स्क्वायर। तरीके बहुत सारे, आपको जिस तरीके से सही लगता है आप उस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन कीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, इस तरीके से हमने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ देखिएगा, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में जैसे मैंने कहा आपसे कि आपको निकालना है 87 का स्क्वायर। क्या निकालना है 87 का स्क्वायर। सेम भाई काम आपको क्या करना है, आपको इसको चेंज करना होगा, a माइनस बी के फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम 87 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल। a को हम क्या मानेंगे 90, b की जगह क्या मानेंगे 3। चलिए फॉर्मूला लगाओ, 87 का स्क्वायर इक्वल a की जगह कितना है 90 का करेंगे स्क्वायर, फिर क्या माइनस 2a, a की जगह कितना है 90, b की जगह कितना है 3 प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 8100, ठीक है, माइनस इनका करो भाई 9 दूनी 18, 18 3 54, 540 प्लस 3 त्रिका 9, इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करो भाई। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, कैसे करेंगे 8100 में से 500 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7600 बचे। आपने कहा बिल्कुल, उसमें 7600 उसमें से 40 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ गया 7560, और इसमें क्या ऐड हो जाएगा प्लस का 9, इसको ऐड करेंगे 7569, हमारा क्या आ गया आंसर। एक बार इसको चेक कर लो भाई ऐसे ये सब्ट्रैक्शन किया कि नहीं। 0 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 10 से 4 को क्या 6, 6 हो गया 5 आया 1, 7560, सही है भाई, बिल्कुल सही आ गया हमारा आंसर। 87 का स्क्वायर हमारा कितना निकल के आ गया 87 का स्क्वायर निकल के आ गया 7569। समझ में आ गई बात। चलिए भाई फटाफट आप लोग इसको नोट करिए, नोट हो जाए तो फिर मैं आपको और एग्जाम्पल करा रहा हूँ। ठीक है भाई, नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी जल्दी करो थोड़ा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके ठीक है इसको नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे मैंने कहा 3 डिजिट का ले लेते हैं भाई। अब मैंने लिखा है इसको 117, क्या लिखा 117 का आपको स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे चलिए समझते हैं भाई।
117 का स्क्वायर निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 नहीं लिखो भाई, ये तो बहुत हो जाए, 110 प्लस 7 लिख सकते हैं। सॉरी आइडेंटिटी हमारी माइनस में है तो माइनस में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 120 माइनस 3 का स्क्वायर। ए की जगह कितना लेना है हमें और बी की जगह लेना है 3। चलिए भाई आइडेंटिटी लगाते हैं। आइडेंटिटी के हिसाब से 117 का स्क्वायर निकालना है, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है 120 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2, ए की जगह कितना है 120 इंटू बी की जगह कितना है 3 प्लस का साइन 3 का स्क्वायर। 120 का स्क्वायर निकालेंगे, 12 का स्क्वायर करना है आपको, 12 का स्क्वायर होता है 144, एक जीरो का स्क्वायर करेंगे 2 जीरो साथ में लिख देते हैं, माइनस इसका गुणा करो 12 दूनी 24, 24 दिया 72, टेबल आनी चाहिए। कहाँ तक टेबल है याद, वैसे ईमानदारी से बताना आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें मिनिमम 25 तक तो टेबल याद है? तुमको नहीं है यार, क्यों? टेबल याद करिए भाई। सुनिए, अगर आप टेबल से याद नहीं करेंगे आप कैलकुलेशन तेज कैसे करेंगे? अगर आपको कैलकुलेशन तेज करनी है तो आपको टेबल्स, स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चीजें आनी चाहिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं आती तो आप याद कर लीजिएगा, 25 तक मिनिमम टेबल याद करके रखना, मैं कल पूछूंगा, ठीक है? चलिए भाई, आप लोग ऑनलाइन जो भी क्लासेस देख रहे हैं, आपको अगर टेबल से लर्न नहीं है 25 तक तो याद करें, कल मैं सबसे पहले टेबल से पूछूंगा, मिड ऑफ द टेबल, ठीक है? तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया, 12 दूनी 24, 24 दिया 72, 720 हो गए, प्लस 3 त्रिका 9। भाई अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 2 को किया तो 8 आ गया, ये हो गया हमारा कितना 8, 6 बचा, इसकी कैरी फॉरवर्ड आ गई 3, 13680 प्लस 9, तो हमारा 117 का स्क्वायर फाइनली निकल के आ गया 13689, दैट इज द आंसर। समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है, और एग्जाम्पल और करते हैं, और एक्सरसाइज करते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बताने के लिए तैयार हो। सर इसको इस आइडेंटिटी से हम सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट कर देंगे। चलिए ठीक है, और कराएं क्या? नहीं रहने दें, चलिए ठीक है, तो फिर इतना ही रहने देते हैं, बच्चे कह रहे हैं भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए ये थी हमारी आज की क्लास, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। 2 आइडेंटिटी सीखनी थी, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इनकी हेल्प से हमने क्वेश्चंस को स्क्वायर निकालना सीख लिया, ठीक है? अब आपकी इसकी क्वेश्चन जो आइडेंटिटी हैं इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पे कुछ क्वेश्चंस और अपलोड कर दूंगा, जिसको आपको इसी आइडेंटिटी की हेल्प से, इन्हीं आइडेंटिटी की हेल्प से क्या करना है, आंसर निकालने हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए सूत्र के साथ। ओके बाय।